कहते रहते हैं ना, हम लोग भी इसी में परेशान रहते हैं। तो वो देश है कहाँ? कहाँ सूचल में आवियो, कहाँ सुनाओ मोय, मैं जानू इन बात की और न जागा हो। ये जीव कहाँ से आता है और फिर कहाँ जाएगा? जब ये शरीर यहाँ नष्ट हो जाता है, चिता में जला दिया जाता है, तो कौन सा शरीर जाता है, कौन से लोक में रहता है? ये सब भेद हमें खोल के समझाओ महाराज, बड़ा दिमाग में कंफ्यूजन है। सत्य तो यही है कि सत्य लोक क्या है, वो अपने समझ में ही नहीं आ रहा है। कौन सी जगह जाना है इसका पता ही नहीं है। वो जगह कहाँ है? देह स्थूल रूप के घर गाँव न काया, देह स्थूल रूप के घर गाँव न काया, किस विध मेला त्रिभुवन पतराया, किस विध मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया। पूरब प्रीत बिछाड़ के मेरे घर आवो, मैं दुखिया तुम बायरा, मुझे दरस दिखावो, मैं नीरबल बलहीन हूँ, मुझे सजे न काई, शरणागत सुख राम कहे, हरि मिलो मन माही, शरणागत सुख राम कहे, हरि मिलो मन माही। गुरु के शरणागति होने के बाद हमको ऐसा विचार आता है कि हे प्रभु, आप कहते हो सत्य पद में जाना है, सत आनंद पद में जाना है, वो सत्य पद है कहाँ? ऐसा तो नहीं है कि वो, एक बार एक आदमी बोला, कविता पाठ कर रहा था, तो बोला कि धरती से आकाश तक, धरती से आकाश तक, और आकाश से धरती तक, और पृथ्वी से गगन तक, और गगन से पृथ्वी तक। ले, मामला तो वही फंसाए बैठा है। धरा से आसमान तक और आसमान से धरा तक। किसी ने कहा भैया आगे भी बढ़ोगे, खाली ये पृथ्वी आकाश में फंसे रहोगे, कि आगे क्या बढ़ना है? हवा ही हवा है, हवा ही हवा है, हवा ही हवा है। ऐसे ही हम लोगों को लोग फंसा देते। ऐसे कहते हैं कि सतलोक में जाना है, और सतलोक में जाने के लिए हमको क्या समझाते हैं कि आप देखो यहाँ आया ना, अब यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से ए लो, अब यहाँ से तुम्हारा निकल गया, अब तुम सतलोक में चले गए। शिष्य पूछता है कि वो लोग कहाँ है? निकल गया कहाँ निकल के गया? क्या चीज निकली? अब ऐसा घुमा देंगे कि हम इसी में फंसे रह जाते हैं। तो महाराज समझाते हैं, शिष्य क्या पूछता है कि सिद्ध साधक मुनि जना सुर नर देव कहाय, सो सब धर पर रम रहा सत्य लोक कुण जाए। देवता भी, दानव भी, मानव भी सब इसी पृथ्वी पे रहते हैं। स्वर्ग नरक सब इसी पृथ्वी पे है, सब यहीं पे रम रहे हैं, चाहे ऋषि हो चाहे मुनि हो। ये सत्यलोक कौन सी जगह पे है, ये बात आप समझाओ महाराज। ये सत्यलोक में जाना है तो सत्यलोक है कहाँ, उसका पहले वेद बताओ। सत्यलोक जा कुण बसे, कहाँ कहा उन जाग, को वाणी क्या रंग है, को बोली क्या राग। बोलो राम। जैसे सिंगापुर है, दुबई है,
इंग्लैंड है, नेपाल है, भूटान है, एक देश है। ऐसी क्या सत्यलोक भी एक देश है क्या, जहाँ हमको जाना है? कहाँ जाना है? जैसे लोग कहते हैं भवसागर। अब ये भवसागर है कहाँ? कहाँ पे है? बम्बई में है कि द्वारिका में है? कहाँ पे है भवसागर? बताओ, हम चल के कूद जाएं, पार हो जाएंगे, वहीं तैर लेंगे। भवसागर 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 भवसागर, बताओ आप लोगों को पता है भवसागर कहाँ है? बंगाल में है? कलकत्ता में? नहीं तो द्वारिका में होगा। कहाँ है भवसागर? ये संसार भवसागर है, तो इसमें हम कहाँ डूब रहे हैं? भवसागर हमारे अंदर है। भव माने होता है इच्छा, सागर माने समुद्र। इच्छाओं का समुद्र हमारे अंदर है। क्यों है? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हम सोचते हैं कि ये मकान हम लेके जाएंगे, ये गाड़ी हम लेके जाएंगे, ये परिवार हमारा है, इनको हम लेके जाएंगे, इसीलिए हम डूब रहे हैं, इन्हीं में डूब रहे हैं, इनके ख्यालों में डूब रहे हैं। जिस दिन हमको ये बात पता चल गई, मीरा जी कहती हैं कि भव सागर सब सूख गयो है, आस नहीं मुझे तिरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो, अब कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, हो गए भवसागर पार। जरा से देर में भवसागर पार हो गए ले, और खाली चिल्लाते रहोगे हे राम हम तो भवसागर में डूब रहे हैं, हे महाराज हमें बचा लो। तो आजकल ठगों की कमी नहीं है, वो आ जाएंगे कूद के। हाँ नहीं, वो आगे तुरंत आपको बचाने का नाटक करेंगे, मैं बचाऊंगा मैं बचाऊंगा, अपने खुदे डूबे जा रहे हैं कि महाराज पहले अपने को बचा लेते। चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे। गुरु का धन्य केवल इस बात के लिए होता है कि वो हमको रास्ता बताते चलते हैं। हमको ये समझाते रहते हैं कि भवसागर कहीं बाहर नहीं है, भवसागर तुम्हारे अंदर है। सत्यलोक कहीं बाहर नहीं है, सत्यलोक तुम्हारे अंदर है। और जितने लोग बताते हैं ना सत्यलोक कहीं बाहर है, वो सब हमको गुमराह करते हैं, गलत बोलते हैं। सत्यलोक बाहर नहीं है, जैसे भवसागर बाहर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन सुखराम जी महाराज का ब्रह्मांड फटा था उसी दिन मोक्ष हुआ था उनका, हैं? जिस दिन ब्रह्मांड फटा था उसी दिन मोक्ष हुआ था, उसके पहले मोक्ष नहीं हुआ था। मोक्ष तो उनका पहले ही हो गया था, उनका मन मर गया था। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया मरी न मन मरा, महाराज जी का मन मर गया था। मोक्ष किसको कहते हैं? मोह का नाश हो जाना ही मोक्ष है। पूरी तरीके से मोह का नाश हो जाना है मोक्ष है। किसी तरीके का भी मोह लगा हुआ है तो मोक्ष नहीं है। तो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, कमियां हैं, ये स्थूल शरीर है ना, स्थूल शरीर में बहुत कमियां हैं, लेकिन इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसमें कमी कम है, उसका पावर ज़्यादा है। कहते हैं इंद्रिन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, तो कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां विरुद्ध। इंद्रियों के बस में अगर आपका मन है तो जिंदगी भर मर जाओ, खप जाओ, भजन लगेगा नहीं। क्योंकि इंद्रियां कम पावरफुल है, मन ज़्यादा पावरफुल है। मन कम पावरफुल है, बुद्धि उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। बुद्धि कम पावरफुल है, उससे भी ज़्यादा आत्मा पावरफुल है। जितना सूक्ष्म होते जाएंगे उतना ही पावरफुल होते जाएंगे। जैसे अभी हमको कहीं सीढ़ी चढ़ने के लिए कहो तो नहीं चढ़ेंगे, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द, नहीं चढ़ेंगे। लेकिन भूत को कहो तो भूत सूक्ष्म शरीर में है,
स्थूल हट गया उसका, उससे कहो तो 20 माला कूद जाएगा धाए से। नहीं, अभी हमें आपको बम्बई जाना हो, कलकत्ता जाना हो तो फ्लाइट का टिकट कराओ, ये टिकट कराओ, ये टिकट मिल नहीं रहा है कि ये नहीं, दुनिया भर का झंझट है। भूत को कहो, है पावरफुल कौन है? भूत। हम स्थूल में बैठे हैं, हम तो बंधन में बैठे हैं। जितना ही अंदर को जाएंगे, जितना ही अंदर को जाएंगे उतना ही पावरफुल होते जाएंगे, शक्तिशाली होते जाएंगे, हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। तो शक्ति को बढ़ाना है तो अंतर्मुखी हो जाओ, शक्ति को बढ़ाना है तो अंतर्मुखी हो जाओ। अभी हम बहिर्मुखी हैं, इसलिए हमारी शक्ति का बंटवारा हो गया है। प्लास्टिक के पन्नी में पानी भर लो, उसमें एक छेद करके देखो पानी कितना दूर फेंकता है। एक छेद होगा, पानी बहुत दूर तक फेंकेगा, और उसमें 5 छेद कर दो, पानी की स्पीड कम हो जाएगी। ऐसे हमको एकाग्र होना है। जितना ज़्यादा एकाग्र होते चले जाएंगे उतना ही विकार खत्म होता चला जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, आपको समझना पड़ेगा, इस बात को समझो। जितना कम एकाग्र है उतना ही ज़्यादा विकार है हमारे अंदर, उतने ही ज़्यादा हम परेशान हैं। जितना ज़्यादा एकाग्र हो जाते हैं, देखो अभी हम कुछ वो कोई फ्लाइट का टिकट नहीं हो पा रहा था, उसके बारे में मैसेज डाल रहा था वो बार बार, तो मैं उसको ध्यान से देख रहा था। अब ये बाबा आया, कब माला चढ़ाया, हम एकाग्र रहा ना, मैं इधर एकाग्र था ना, हमने देखा ही नहीं उसको। जब वो हमको ऐसे ठोक के बोला ले महाराज माला पहन लो, तो ध्यान आया, हाँ देखो अब ये बात दिमाग में आई कि मैं एकाग्र था वहाँ पे, हमारा चित्त मन बुद्धि वहाँ लगा हुआ था, बाहर क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं। ऐसे ही हमको एकाग्र होना है। जितना ज़्यादा एकाग्र होते चले जाएंगे उतना ही हमारा पावर बढ़ता चला जाएगा, हमारी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, अवध ज्ञान आ जाएगा, दुनिया भर की कला आती जाएगी। कैसे आएगी? वो आएगी जितना हम एकाग्र होंगे। महाराज कहते हैं कि राम 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 रटो राम नाम तुम ही ब्रह्म होई, बिना तुम देवा नहीं देखा कोई। आपके अंदर भी वही ब्रह्म है, हमारे अंदर भी वही ब्रह्म है, इनके अंदर भी वही ब्रह्म है, इनके अंदर भी वही ब्रह्म है। लेकिन जिसके अंदर गंदगी ज़्यादा है वहाँ प्रकट नहीं है, और जहाँ निर्मलता है वहाँ प्रकट है। सीधी सी बात है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। भगवान भगवान ऐसे लोग कह देते हैं ना, जैसे हम घबरा जाते हैं भगवान। एक आदमी गया गुरु मंत्र लेने, किसी ने कहा गुरु को बना लो, तो भैया गुरु बना लेंगे तो क्या लगेगा कि कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पैसा वैसा लेके चले जाना, गुरु बना लेना। तो पूरी कमाई अपनी गट्ठर बांध के लेके गया, पहुंच गया काशी। एक बाबा जी मिल गए, कोई ज्ञानी, वो आके प्रणाम किया कि गुरुजी हमको आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान चाहिए बेटा? तो बहुत अच्छी बात है। कोई नशा पत्ता तो नहीं करते? कि नहीं नशा पत्ता तो नहीं करता। कोई अभक्ष वगैरह तो नहीं खाते? नहीं महाराज कोई अभक्ष नहीं खाते। तो आओ बैठो, एक काम करो, ऐसे आसन लगाओ, सीधा बैठो और कंठ स्थान पे ध्यान लगाना, और 10 नाम ऊपर 10 नाम नीचे रटन करो। तो क्या हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन गुरु मंत्र तो दो। तो नहीं यही गुरु मंत्र है, भजन करो यही गुरु मंत्र है। तो समझ गया कि आदमी कुछ जानता नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, हैं? तो अच्छा महाराज, तो अपना धन जो लिया था पोटली दबाया, चला गया और अंदर, तो मिल गए आजकल के बाबा जो होते हैं। अरे महाराज कहाँ जा? अरे महाराज हम गुरु बनाने आए हैं। गुरु बनाने आए हो? क्यों? हमको आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, ये बात तो आपने बहुत अच्छी सोची है। आत्मज्ञान आ गया तो आदमी उसमें 84 कट गए। तो एक काम करो, कुछ माल पानी लाए हो? नहीं महाराज ये सब पोटली है, ले इधर, जमा कर रहे हैं, इनका पोटली जमा करते हैं, जैसे भाग नहीं सके। पहले पोटली जमा करो। हाँ पहले तो
जमा कर दिया सर। अब उनको बोला एक काम करो, वो हमारी भैंसियाँ जहाँ बनती है ना वहाँ जाके गोबर काचो, गोबर निकालो, भैंसिया को नहलाओ धुलाओ। तो उन्हें हमारा जो गुरु मंत्र देंगे, शांति रखो, गुरु मंत्र कितने जल्दी। हाँ महाराज ये तो हम भी समझ रहे हैं ना, आदमी अपने से समझ रहा है। तो 12 साल खूब सेवा कराई 12 साल तक। एक दिन वो आके बोले, खाना भी कम कर दिया, बेचारे सूख के कांटा हो गए। एक दिन आके बोले महाराज वो गुरु मंत्र भगवान को पाना चाहते। महाराज 12 साल तो हो गए, नहीं अभी 1-2 महीना और चलने दो, हम खुद देख के दे देंगे, चिंता मत करो। पूरा काम करवाते थे बेचारे से, खाना वाना देते नहीं थे। वो भगवान को पाने के लालच में बेचारा परेशान। एक दिन बुलाए महाराज यहाँ, ये बैठो, आज हम तुमको गुरु मंत्र देंगे। बड़ा खुश, गुरु मंत्र देंगे आप? हाँ, ऐसे करो, ऐसे बैठो सीधा, ऐसे चुटकी लगाओ और कंठ स्थान पे ध्यान लगाना, 10 नाम ऊपर 10 नाम नीचे। यही है गुरु मंत्र। अरे क्या महाराज ये तो हमको 12 साल पहले मिला था। नहीं वो 12 साल पहले मिला जरूर था, लेकिन गोबर नहीं कसवाया ना, ये बाबा जी की गलती थी। गोबर कसवा दिए होते तो ये ज्ञान तुम्हारे अंदर घुस गया होता सीधा। जब तक आदमी को थोड़ा सा रगड़ो नहीं ना, वो लगता ही नहीं। महाराज कहते हैं रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म हुई, बिना तुम देवा नहीं देखा कोई। सबके अंदर ज्योति वही एक है, किसके अंदर कालिख ज्यादा है, किसके अंदर कम है। जिसके अंदर ज़्यादा है उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जिसके अंदर कम है उसको कम मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो एक नियम बहुत अच्छा आ गया है, 200 आदमी एक साथ बिठा देते हैं, 200 को पार करा देते हैं, जाओ सब पार हो गए। कालिख कितना कम है कितना ज़्यादा है ये गारंटी कौन देगा? जहाँ सतलोक तुम्हें तहाँ पूर, जहाँ सतलोक है वहाँ तुम कब पहुँचोगे? जब तुम्हारे सारे विकार खत्म हो जाएंगे, जब तुम्हारे सारे अवगुण खत्म हो जाएंगे। लेस भी अगर है तो घी खराब हो जाता है, मट्ठा अगर है घी में, जरा सा भी घी में मट्ठा है तो घी को खराब करेगा। महाराज क्या कह रहे हैं? जहाँ सत्यलोक तहाँ तहाँ पूर। पूरी तरीके से जब तुम निर्मल हो जाओगे, पूर्ण तरीके से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट झूठ ईर्ष्या डाह क्यों है? क्योंकि अभी मंजिल बहुत दूर है। जैसे जैसे नजदीक पहुंचोगे आप निर्मल होते चले जाओगे। तो महाराज कहते हैं नहीं रंग रूप अरूप हजूर। कोई रंग नहीं है वहाँ, कोई रूप नहीं है, क्योंकि स्वभाव का कोई रंग रूप नहीं होता। कोई आदमी बहुत बिगड़ा हुआ है, देख के कहते हैं ये आदमी बहुत खराब है, तो आदमी है, खराब क्या है? खराब क्या चीज़ है? नहीं ये बहुत खराब है। अरे भाई बताओ तो सही क्या खराब है? रंग ठीक नहीं है, नहीं इसके अंदर अवगुण बहुत है। तो अवगुण क्या क्या है? हमें यही अवगुण को हटाना है, और जिस दिन अवगुण हट गए उसी दिन आप सत्स्वरूप हो गए। आप ही हैं सत्स्वरूप, आप ही हो सत्स्वरूप। लेकिन ये अवगुण तो दिन रात सत्संग करो, दिन रात भजन करो, दिन रात ज्ञान सुनाओ, और पता चला ढेला भर का तो गुण नहीं बदला, और जरा सा भी आपके अंदर परिवर्तन नहीं आया, तो ये तो दुनिया को ठगने वाली बात है। बस सीधी सी बात इतना ही है। महाराज जी कहते हैं यहाँ खीण खेव नहीं सत्य देव, अभे अंग धोयती हूँ लोक हो। लेकिन ये मत समझना कि गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन मंजिल दूर है, अभी आप पहुँचे नहीं हो। पहुँचोगे तो वहाँ का, जैसे आप कहीं जाते हो गाड़ी से, कार से, तो किलोमीटर दिखाता है। जैसे यहाँ से आप जोधपुर चले गए 150 किलोमीटर है, थोड़ा आगे गए
तो 150 दिखाएगा, वो 130 दिखाएगा। 20 किलोमीटर चल ली, उसके आगे चलोगे तो 100 किलोमीटर दिखाएगा। लेकिन जीरो कब दिखाएगा? जोधपुर आएगा जब जोधपुर आएगा तो जीरो दिखाएगा। अवगुण है, इसका मतलब किलोमीटर दिखा रहा है, अभी जीरो नहीं आया है तो अभी जोधपुर दूर है। अब कितना किलोमीटर दिखा रहा है? वो 150 दिखा रहा है, इसका मतलब ये आप ब्यावर से चले ही नहीं। जितना अवगुण था उतना ही बना हुआ है, तो इसका मतलब ब्यावर में ही खड़ी हो, गाड़ी तो वहीं खड़ी है। एक आदमी अपने दोस्त के साथ गया ट्रेन में गया तो वहाँ भीड़ बहुत थी। हमारे एक बार रामचंद्र महाराज जी काशी आने की कृपा की है। अजमेर में टिकट रिजर्व था, सब कुछ था, गाड़ी में घुसे, भीड़ बहुत देखे तो उतर गए। हमने पूछा कि महाराज जी कहाँ पहुँचे? कि हम तो भाई नहीं आ रहे, उतर गए। क्यों? भीड़ बहुत थी। ले तो पहुँचोगे? काशी नहीं पहुँचे, उतर गए तो कहाँ पहुँचे? वो आदमी अपने दोस्त को लेके गाड़ी में घुसने के लिए आया तो देखा गाड़ी में बड़ी भीड़ है, कैसे घुसे? उसका दोस्त बोला हम नहीं जाएंगे। वो कहा नहीं चलेंगे, तू चिंता मत कर, मेरे पास अकल है, मैं अभी अकल लगाता हूँ। क्या अकल लगाओगे? अरे क्या बहुत बड़ी अकल है। वो पहुंचा गाड़ी में, सामान रख के सांप 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 लगा चिल्लाने। अब सब के सब कूद के भागे, सांप 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 सब कूद के भागे। उसने क्या किया? अपना थैला लगा लिया, बैग लगा लिया और दोस्त को बोला अब सो जा, एक पे तू सो जाता है, एक में ये शटर गिरा दे। सब शटर उटर गिरा के दरवाजा बंद करके सो गए। 8 घंटे के बाद सो के उठे, शटर उठाया खिड़की का, एक आदमी जा रहा था। उन्होंने कहा भाई साहब ये कौन सा स्टेशन है? बोला ये तो बनारस है। हाँ? 8 घंटा पहले मैं बनारस में बैठा था गाड़ी में, तो पता है अभी बनारस में ही खड़ी है। अरे भाई साहब इस गाड़ी में घुस गया सांप, इस डिब्बे में सांप घुस गया तो इस डिब्बे को काट के अलग कर दिया, बाकी गाड़ी तो गई, बाकी गाड़ी तो चली गई। ज्यादा चतुराई भी गलत हो जाते हैं ना। आप खिड़की खोल के रखो, ये भी तो देखते रहो गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। नहीं, महाराज क्या लिखते हैं कि यहाँ खीण खेव नहीं सत्य देव, अभे अंग दोय तीहूं लोक होय। तीनों लोकों में जो भी देवता है वो वही है सत्य। चाहे वो इंद्र के अंदर हो, चाहे वो ब्रह्मा के अंदर हो, चाहे शंकर के अंदर हो, चाहे घिनऊ लाल के अंदर हो, चाहे कुत्ते के अंदर हो, चाहे हाथी के अंदर हो, सब के अंदर सत्य तो वही है, एक वही सत्ता है। लेकिन ये है कि हाथी बैल घोड़ा ये अपने अवगुणों को नष्ट नहीं कर सकते, ये भजन नहीं कर सकते, ये अंतर्मुखी नहीं हो सकते। हमारे लिए ऐसा मौका है, हम कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा हो सकता है। महाराज कहते हैं जहाँ सत्य लोक मिट्यो अंग छार। ये भाई देखो, ये लाइन जो है ना बेली के ग्रंथ का 341वां साखी, इसको तो सोने के अक्षर में लिखवा के टांग देना चाहिए। जो भ्रम फैलाते हैं ना संसार में, उनके लिए बहुत बड़ा बाण है। महाराज क्या कह रहे हैं? जहाँ सत्य लोक मिट्यो अंग छार, और आपो आप ब्रह्म रहा निर्धार। अब इस एक लाइन के बाद में कुछ भी पढ़ने समझने की बात रही नहीं, बाकी जितनी भी है ना वो खाली घुमाने की बात है। घुमाओ घुमाओ। जहाँ सत्यलोक मिटे अंग छार, अंग छार का मतलब हमारे अंगों के सारे अवगुण खत्म, तो वही सत्यलोक है। आज के बाद भटकना मत कि हमें कोई पहुंचाएगा इसके ऊपर 6 इंच ऊपर कि 18 इंच नीचे, कि पता नहीं कहाँ का, खुद देखे नहीं है और ऐसी ऐसी भाषा बोलेंगे। तो एक बार तिरकुनिया में हम सत्संग कर रहे थे तो महाराज के पास एक फ़ोन आया कि अनुभवदास जी जो कह रहे हैं कि सत्यलोक में बिना अवगुण नष्ट किए कोई जाएगा नहीं, स्वभाव बदलना चाहिए। तो ये बोले कि अभी तो सत्संग कर रहे हैं, बाद में पूछ लेना। फिर इन्होंने हमसे कहा कि महाराज ये फ़ोन आया है, वो कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, स्वभाव बदलना जरूरी है क्या? ले तो हमने हाँ बिल्कुल, नहीं तो वही वाली बात है कि गाड़ी का डब्बा कट के अलग हो जाएगा और पूरी गाड़ी चली जाएगी।
मैं क्या कहें, जहाँ सत्य लोक है मिटे वो अंग छार, हमारे सभी अवगुण नष्ट हो जाने चाहिए। सामने दिख के लगता है कि आदमी मोक्ष अधिकारी है, इसके अंदर परम मोक्ष खुला हुआ है। जाने के जो तरीके हैं ना, सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने प्रमाण दिया था कि मैंने सबको जीत लिया है, यहाँ तक कि काल को भी जीत लिया, हमने पंच तत्व के शरीर को भी जीत लिया है, इसलिए ब्रह्मांड फाड़ के गए थे। मोक्ष थोड़ी हुआ था उस दिन, मोक्ष तो उनका पता नहीं कब का हो गया था। मोक्ष जाने का मतलब क्या था? मोह खत्म हो गया था, उनके अंदर अंग छार रह नहीं गए थे, सारी कमियां सारे दोष हटा चुके थे। इसलिए आपसे यही निवेदन है, टाइम तो बहुत ही पूरा हो गया है। अभी हमारे लालदास जी बैठे हुए हैं, महाराज जी कुछ ज्ञान देंगे।